एक पेड़ जिससे लाखों माचिस की तिल्लियां बनती हैं, वही एक तिल्ली लाखों पेड़ों को जला के खाक कर देती है। अगर आपके अंदर भी कोई नकारात्मकता है तो आज ही उसे जला के खत्म कर दीजिए, नहीं तो वो आपके सारे सपनों को लाख कर देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, और स्पेशली उन सभी लोगों का जिनके जिंदगी के अंदर कभी भी नकारात्मकता उन पर हावी नहीं हुई, और नकारात्मकता एक ऐसा विषय जो कानों के थ्रू हमारे जहन के अंदर जाता है और कहीं ना कहीं पूरी हमारी दुनिया को विषाक्त कर देता है। और ये बात में कोई भी शक नहीं है कि हम में से हर किसी व्यक्ति ने कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मकता की स्थिति में अपने आप को जरूर पाया होगा। चाहे वो नकारात्मकता हमारे परिवार के अंदर से हमारे को किसी भी काम को ना कर पाने की प्रेरणा हो सकती है, या किसी और की अवहेलना या तुलनात्मक स्थिति हो सकती है, या हमारे दोस्तों के द्वारा हम पर किया गया वो उपहास हो सकता है। जब भी हम आगे बढ़े तो यदा कदा उनमें से किसी एक व्यक्ति ने ये उपहास किया हो, या हमारे ही किसी मन के क्रोधी व्यक्ति के द्वारा या लगातार नकारात्मक चिंतन करते हुए व्यक्ति के द्वारा हमसे ये कहा गया हो कि ये काम काबिल नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकते, या इस काम के लिए आप योग्य नहीं है, या ये काम अगर आप करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। नकारात्मकता किसी भी तरह से हमारे जीवन के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें बहुत ही उसके परिणामों का दुखद स्थिति में लेके जाना ही जरूरी है। दोस्तों, आज सिर्फ नकारात्मकता की अगर बात कहें तो एक ही पौराणिक कथा जो हम सभी को भली भांति याद है, किसी एक के कुछ शब्द जो एक मां के कान में पड़े थे, और उन शब्दों ने पूरी महाग्रंथ को एक नई दिशा दे दी या एक नई दशा में लेके चले गए। और वो था अयोध्या का वो सीन जब मंथरा दासी के द्वारा एक राजमाता के कानों पर गए वो कुछ शब्द जो उनके प्रिय पुत्र राम के लिए 14 वर्ष वनवास का कारण बन गए, पूरी अयोध्या के लिए अंधकारतम स्थिति में चले गए, राजा दशरथ के लिए प्राणों का उत्सर्ग बन गए, और एक नए युग का एक प्रारंभ बन गए। एक नकारात्मक शब्द जो उस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार बन गए। महाभारत काल के अंदर अगर बात करी जाए, जहां पर दुर्योधन ये कहता है मैं 5 गांव तो क्या एक सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, वो नकारात्मकता स्थिति जिस समय वो जल और थल के भ्रमजाल में मृगरीचा में फंसा था, और किसी एक उपहास के द्वारा अंधे का पुत्र अंधा एक वाक्य नकारात्मक स्थिति में चले गया, वो पूरी दुविधा के लिए एक नए ग्रंथ का परिणाम बना दिया गया। तो दोस्तों, नकारात्मक चिंतन जब भी हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, यह हमारी जिंदगी को विषाक्त ही करेगा। और अगर आज आपका कोई भी मित्र, आपका कोई भी चिर परिचित, या आपके बहुत ही करीबी लोग अगर इस स्थिति का शिकार हैं, जो शायद जाने अनजाने में उन्हें नहीं पता चलता कि वो नकारात्मक स्थिति में है, और कभी भी हम सभी के समक्ष एक व्यस्तता आती है कि नकारात्मकता चिंतन आती है, तो हमेशा हमेशा जैसे सुरसा का मुंह बढ़ता चला गया, उस समय हनुमान जी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, उनसे दुगना योजन विस्तार किया, और उनके मुंह में जाकर के वापस आ गए। वही हनुमत स्थिति को, वही हनुमत विद्युत्ता को आप याद कीजिए। याद कीजिए उस गदा के प्रहार से, जब लंकिनी, उस मुक्के के प्रहार से जब लंकिनी रुधिर बमत करती हुई धरनी पर चलेगी, वो लंकिनी जो आज प्रतीक है हमारी जिंदगी में सबसे बड़े विषाक्त स्थितियों का, हमारी नकारात्मकताओं चिंतन का, वो सुरसा नकारात्मक चिंतन की स्थिति है। तो हनुमत को याद कीजिए, अर्थात उस बल को याद कीजिए, उस बुद्धि को याद कीजिए, उस विवेक को याद कीजिए जो उस स्थिति से हमें बाहर निकाल सकता है। कहते हैं गुरु, वैद्य और सचिव, ये 3 अगर किसी भी भय की वजह से सामने वाले के सामने बेहतर बात करना पसंद करें, उसकी मनपसंद बात करें, तो उसका विनाश होना तय है। तो दोस्तों, हमारे गुरु अर्थात हमारे माता पिता, हमारे वो गुरुजन जो हमें शिक्षा देते हैं, सचिव जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे मित्र, हमारे विश्वसनीय बंधु, हमारे वो लोग जो हमें हर स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए आतुर रहते हैं, उन सच्चे मित्रों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उन चापलूस मित्रों की बात नहीं कर सकता